दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज़ के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत लोग गलती कर आते हैं क्वेश्चन, और वन डे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछी ही जाती है। तो आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम में भी आएगा ही आएगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दोस्तों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल एक इलॉजिकल। लॉजिकल इन द सेंस कि आप कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 5, 11, 24, 51, 106, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप लॉजिक लगा पा रहे हैं कि नहीं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 5 में सॉल्व कैसे होगा, यानी कि 5 में हम कितना ऐड करेंगे, यानी कि इस नंबर को दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से, चौथे नंबर से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं आप। अगर आपका एक दूसरे नंबर से रिलेशन है तो वो लॉजिकल है, अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो इलॉजिकल है। तो आप सबसे पहले लॉजिक ऐसे नहीं डेवलप्ड होता है। लॉजिक को डेवलप्ड होने के लिए कम से कम आपका 100, 150, 200 क्वेश्चन बना चुके हैं, प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस में है, तब आपका लॉजिक डेवलप्ड हो जाएगा। लॉजिक डेवलप्ड मतलब किसी नंबर में हम प्लस करें या माइनस, एक दूसरे नंबर में हम गुना करें, गुना में प्लस माइनस करें, या तो फिर डिवाइड करें, या तो फिर स्क्वायर करें, स्क्वायर कर प्लस माइनस करें, क्यूब कर प्लस माइनस करें, ये लॉजिक। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं, अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता है तो आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लॉजिक। कितना परसेंट दोस्तों? बिना लॉजिक का 90% से भी ज़्यादा। अब देखो कैसे। सबसे पहले अगर जब भी आपको सीरीज दिखे ना, तो आप यही लॉजिक लगाओ, इनटू प्लस माइनस। 60% क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या एक दूसरे से गुना है, भागा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप करो क्या, सबका डिफरेंस निकाल लो। 11 5 का डिफरेंस 6, 11 24 का डिफरेंस 23, 24 और 51 का डिफरेंस 27, और 106 और 51 का डिफरेंस 106 और 51 का डिफरेंस 55। यह डिफरेंस निकालिए। अभी भी मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे, अभी भी लॉजिकल समझ में नहीं रहे, तो एक और डिफरेंस ले लो सारे के बीच में। ओ गलती, 13 होगा। यहाँ पे कितना होगा 7, 13 और 27 का डिफरेंस 14, और 27 और 55 का डिफरेंस 28। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 27 दूनी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो आगे आने वाला सीरीज क्या होगा 56 होगा। आने वाला सीरीज क्या होगा 56 होगा। अब यहाँ देखो 28 और 27 जोड़े तो क्या हुआ, 28 और 27 जोड़े तो 55 हुआ। ठीक है, 28 27 जोड़े तो 55 हुआ, यानी कि 55 और 56 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ 110 होना चाहिए, 110 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे 106 और 110 जोड़ेंगे तो 217, आपका बन गया आंसर। ये बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो फिर दूसरा क्वेश्चन। हालांकि आप इसमें अप्रोच लगा सकते थे, अगर आपका उतना माइंड डेवलप कर रहा है तो आप अप्रोच लगा सकते थे। अप्रोच क्या है इसका, 5, 11, 24, 51, 106, 5 है ये। तो देखो इसका अप्रोच क्या था, इनटू या +1। 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो और +1 करते हो तो 5 दूनी 10 और 1 11। 11 में फिर से 2 मल्टीप्लाई करते हो, फिर +2 करते हो, 11 दूनी 22 और 2 24। 24 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, +3 करते हो, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो, +4 करते हो, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके +5 करते हो, तो हमारा आंसर ये आ जाता है। ये हमारा अप्रोच था। उसी तरह से चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपका रहता है इस तरह से,
4, 11, 30, 67, 128 क्वेश्चन मार्क। इसमें भी आप देखो कि आप लॉजिक लगा पा रहे हो या नहीं। अगर लॉजिक सिंपली नहीं लगा पा रहे हो तो सबका डिफरेंस ले लो, ठीक है। 11 4 का डिफरेंस 7, 11 30 का डिफरेंस कितना होगा 19 होगा, 30 और 67 का डिफरेंस कितना होगा 37 होगा, 67 128 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 61 होगा। और आगे मुझे नहीं पता है, अभी भी हमें सीरीज समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस ले लेंगे। कितना होगा 12, कितना होगा 18, 37 61 का डिफरेंस कितना होगा 24। तो अब ध्यान से इसको सीरीज को देखो, इसमें +6 हो रहा है, फिर इसमें +6 हो रहा है, यानी कि आने वाला क्या होगा 30 होगा। 27 24 61, तो 61 + 30 कितना होना चाहिए यहाँ बताओ 91। अब 121 + 91 कितना होना चाहिए 219। तो मेरा आंसर आ गया 219। बिल्कुल इजी है। अब हालांकि आप इसमें भी कंसेप्ट लगा सकते थे। इसमें कंसेप्ट क्या लगा सकते थे, n³ + 3 क्या, इसको क्या लिख सकते थे 4 को 1 का क्यूब, 4 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब + 3, 1 का क्यूब 1 आता है और 3 4। इसको क्या कर लिखोगे 2 का क्यूब + 3, 2 छक्के 8 3 11, 3 का क्यूब + 3, 3 3 29 27 81। उसी तरह से 4 का क्यूब + 3 67, 5 का क्यूब + 3 128, 6 का क्यूब + 3 299। तो ये हमारा, आप इसको लॉजिकल अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, अगर आप ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा आपको लॉजिकल, तो आप ये मेथड, ये अप्रोच आप लगा सकते हो। आसान है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, हम इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ सीखते हैं। जैसा कि ये सीरीज़ दिया हुआ है आपका, अब सीरीज का सॉल्यूशन को आप करने की कोशिश करो। आप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, खुद से अप्रोच लगाने की कोशिश करो, लॉजिक लगाओ। अगर लॉजिक नहीं लगता तो टाइम वेस्ट नहीं करने का, फटाक से यहाँ पे जो मैंने इलॉजिकल लगा अप्रोच बताया है वो लगाना स्टार्ट कर दो। 39 ये हमारा था। ये दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या होगा डिफरेंस, चलो बताओ जल्दी 5। ये दोनों का डिफरेंस 7, ये दोनों का डिफरेंस बोलो 9, ये दोनों का डिफरेंस 11। अब इसमें कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल +2 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11, तो 11 2 यहाँ पे 13। अब ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ क्या होगा 39 + 13, 9 3 12 का 2, 3 1 4 2 52। तो हमारा आंसर क्या हो गया 52। अब यहाँ पे आप लॉजिक भी लगा सकते थे, वो लॉजिक ये था, सबको ज़रा ध्यान से देखो, ये टोटली n² + 3 पे है। n² + 3 क्या है 2 का स्क्वायर + 3 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 7, 3 का स्क्वायर + 3, 3 3 9 3 12, यहाँ 19 है, 4 का स्क्वायर + 3 16 3 19। उसी तरह से 5 का स्क्वायर + 3 28, 6 का स्क्वायर + 3, और यहाँ पे अगर जो मेरा 52 आंसर आया वो क्या है 7 का स्क्वायर + 3। तो अब आप लॉजिक भी सोचते हो, अगर लॉजिक नहीं समझ में आता जो मैंने मेथड बताया उसको इस्तेमाल करो। चलो दूसरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। या आप लॉजिक सोचने की कोशिश करो, अगर कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर ध्यान से देखो। यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं 2 8 18 32 50। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। अगर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या बच्चों 2 8 का डिफरेंस है 6, 8 18 का डिफरेंस है 10, 18 32 का डिफरेंस क्या है 14, और 32 और 15 का डिफरेंस ये हमारा हो गया 18।
अब देखो आपस में कनेक्शन कितना का डिफरेंस, 6 4 10 4 14, 14 4 18, तो 18 4 कितना होना चाहिए 22, तो 50 और 22 कितना हो गया यहाँ 72, तो आंसर आया है मेरा 72। यहाँ पे आंसर कितना आया बच्चों 72। अब देखो कोई और अप्रोच जो लॉजिकली लगता है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना सबका। एन स्क्वायर इंटू 2, ये लॉजिक क्या है, एन स्क्वायर इंटू 2, जरा ध्यान से देखना। एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18। उस तरह से यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना आएगा 70। आप लॉजिकल देखो, लॉजिकल नहीं होता है तो वही अप्रोच लगाओ जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर जो इस क्वेश्चन को लॉजिक नहीं लगा पा रहा, समझो कि उसे एग्जाम ही नहीं निकलेगा। अगर सिंपली क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, लॉजिक अगर लगता है तो लगाओ, नहीं तो फिर मैंने जो अप्रोच बताया वो अप्रोच को फुलफिल करो। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, सबका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होना चाहिए 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64। अगर जहाँ स्क्वायर और क्यूब की बात अगर आती है तो डायरेक्ट आप उसको लॉजिकली लगा लो, आप ये अप्रोच मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4, 5 11 51 158, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, सोचो, स्टार्ट टू थिंक एट फर्स्ट। 5 है, क्या हो रहा है यहाँ 5 इंटू 3 कर 1 जोड़ दे रहे हैं, 5 से 15 1 16, फिर 16 इंटू 3 कर 1 जोड़ दे रहे हैं, सॉरी 1 नहीं, 16 3 48 3 21, 3 जोड़ दे रहे हैं, 16 3 48 और 3 51, 51 में फिर 3 से गुना कर 5 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 3 कम 3 और 5 8, 158, 158 में फिर 3 से गुना कर क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे। देखो 1 2 2 बढ़ाकर जोड़ रहे हैं, यहाँ 1 जोड़े, यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 5 जोड़े, यहाँ 7 जोड़े, बाकी मल्टीप्लिकेशन सब में सेम है, तो यहाँ 158 इंटू 3 इंटू 7 कितना होना चाहिए 481, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 3 10 15 26, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, खुद से बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है फिर यहाँ ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर था 2 3 10 15 26। अगर लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा तो क्या लेना है हम लोग को, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस यहाँ 1 का, यहाँ 7 का, यहाँ 5 का और यहाँ 11 का, तो क्या आया 1 7 5 11। क्या आप आगे सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, नहीं सोच पाए होगे। देखो दोस्तों यहाँ ध्यान से, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है प्लस 6, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर से 6 ऐड हो जा रहा है, तो आगे में क्या होगा फिर 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आना चाहिए 9, 15 11 26 21 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, तो मेरा आंसर कितना आया 35। इज इट क्लियर, यहाँ पे मेरा आंसर आया कितना 35। अगर लॉजिकल सोचते तो कैसे सोचते हैं, लॉजिकल हम लोग ये सोचते, यहाँ पे लगाते एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1 कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, सॉरी 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, हो क्या रहा है यहाँ n का स्क्वायर प्लस माइनस 1। एक बार हम जोड़ रहे हैं, दूसरे बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं फिर दूसरे बार घटा रहे हैं, जोड़ रहे घटा रहे, ये लॉजिक है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोचो सोचो, बनाओ, इसको सॉल्व करो, साथ देखो दोस्तों, साथ में सॉल्व करते रहा करो, ठीक है। यहाँ 4 7 11 18 19 18 29 47, यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ 123 199, तो लॉजिकली नहीं सोच पा रहे तो फिर इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। डिफरेंस क्या है
3 4 7 11 18, यहाँ पे जो होगा वही जोड़ के यहाँ आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, एक यहाँ जोड़े, फिर यहाँ 3 जोड़े, फिर यहाँ 2 जोड़े, हो क्या रहा है कि ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ 4 7 11 18 वही यहाँ रिपीट हो रहा है, 4 7 11 18। तो 18 के बाद 29 है तो यहाँ पे 29। अब ये जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 76। तो मेरा आंसर आया 76 है कि नहीं। इजी, इट इज़ वेरी इजी, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 10 37 101, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 है, 2 है, 10 है, 37 है, 101 है। ये दोनों का डिफरेंस 1, फिर 8, फिर 27, फिर कितना हो गया 64। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपस में सबका क्यूब है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब कितना होना चाहिए यहाँ पे 125। अब इसको ऐड करेंगे तो हो गया 226। ये मेरा आंसर हो गया 226। तो ये एक मेथड है जिसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या लगेगा, जरा ध्यान से अपना देखते हैं। ये पहले 12 और 36 को देखते हैं। 12 में क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 36 में क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 4। इसमें क्या था, 1 का स्क्वायर इंटू 2। तो जैसा कि हम लोग सीक्वेंस में देख रहे हैं, हर एक नंबर का स्क्वायर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 2 3 4। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर इंटू 4, 4 के 16, सॉरी 4 का स्क्वायर इंटू 5। यहाँ 3 है, 4 है, तो यहाँ 5, 4 का स्क्वायर इंटू 5 80 होगा। इसी तरह से यहाँ पे 150 के जगह पे क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर इंटू 6। 250 के जगह पे क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर इंटू 7। तो आगे में क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर इंटू 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 390। 7 से 49 है, 392। ये हमारा आंसर हो। तो चलिए दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 3 10 31 81 71। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये 3 है, ठीक है। अगर 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 1 ऐड किए हो गया 10। 10 में फिर से 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 जा 30, एक ऐड किए 31। लेकिन आगे 31 से 3 से मल्टीप्लाई करते तो 80 से प्लस ज़्यादा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों फिर कौन सा कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर बेसिकली पता नहीं चल पा रहा है तो हम लोग स्टेप मेथड इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टर्म में तोड़ देते हैं। तो चलिए ये हमारा 3 10 31 80 171 था। इसका डिफरेंस कितना होगा 7। इसका डिफरेंस कितना होगा 21। इसका डिफरेंस कितना होगा 49। इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 91। आप देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 21 49 91, फिर भी हम अच्छा से पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये लॉजिक क्या लगा है। तो आगे जाके फिर से और डिफरेंस लेते हैं। 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 28 और यहाँ पे इसका डिफरेंस 42। तो अब पता चल रहा है कि यहाँ 14 है, फिर 28 है, फिर 42 है, यानी 14 दूनी 28 दूनी 42। तो आगे क्या होगा 14 दूनी 28 42, 14 चौके 56। यहाँ पे कितना होना चाहिए 56। इसमें 56 में इतना ऐड करेंगे तो होगा 147, और फिर इस 171 में 147 ऐड किया जाएगा तो 318। यही मेरा आंसर हो गया।
समझ रहे हैं आप लोग बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ 13 है, 17 है, 25 है, 40 है, 80 है। इसमें फिर डिफरेंस लेते हैं तो 3 का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस लेते हैं 9 का, 15 का। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ 6 बढ़ते जा रहा है, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में से अगर 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 40 और 21 61। ये भी हमारा सॉल्व हो गया है ना, इजी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2, 2.4, 3.5, 3.3, 4.9, 7.4। ये पॉइंट वाला है, थोड़ा बेसिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये 2 में से 2.4 गया तो कितना बचा 0.4, 2.4 में से 3.4 गया तो कितना बचा 0.9, 3.3 में से 4.9 चला गया तो कितना बचा 1.6। इसमें घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2.5। इसको ध्यान से देखिएगा, ये 0.2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ये है 9, 16, 5 का स्क्वायर। तो आगे कितना होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 3.6। तो हम इसे 3.6 ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 7 3 10 और 1 11। तो मेरा आंसर कितना है 11। तो चलिए अब बेसिकली अब उस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चंस को ना तो हम इस मेथड से बना सकते हैं और ना तो हम लॉजिकल तरीका से बना सकते हैं। जो बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चंस हो उस क्वेश्चंस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में सब कंसेप्ट फेल हो जाते हैं। जो मैंने अभी स्प्लिटअप का अप्रोच बताया था वो भी फेल हो जाएंगे, और जो जनरली आप लॉजिक लगा कर बना रहे थे वो भी फेल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे। 3 4 का डिफरेंस 1, 9 4 का डिफरेंस 5 और 16 9 का डिफरेंस 7, और यहाँ डिफरेंस आया था 65। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नंबर का गैप हो गया जो कि पता ही नहीं चल रहा है हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं 2 या 2 से अधिक सीरीज का मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 या 2 से अधिक मिक्सअप ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए यहाँ ये हो गया 9, ये हो गया 81, ये हो गया 4 16, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। उस तरह से 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो हमारा आंसर ये हो गया। उस तरीक़ा से यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो गए। तो बेसिकली सिंपल सीरीज में 2 नंबर रिपीट नहीं होते हैं कंटिन्यूअस। अगर ये रिपीट कर रहा है यानी कि 2 या 2 से अधिक सीरीज इसमें मिक्स जरूर है। ऐसे क्वेश्चन को फिर ना तो हम स्पीडअप मेथड से अगर बनाएंगे तो वो मेथड से भी नहीं बन पाएगा। तो इस मेथड को तो फिर क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम अप्रोच किए थे। ये 2 5 क्या कर रहे हैं हम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 5 10 में क्या किए हम 5 इंटू 2 प्लस 1, 11 23 में क्या किए इंटू 2 प्लस 1, यहाँ मिल रहा है। फिर ये जो बच गया कॉलम, उस कॉलम को क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू 2 6 माइनस 1, 5 इंटू 2 माइनस 1। अब 9 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 9 दिन 18 में से गया 17। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आया करते हैं जो समझना डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बहुत ही इजी है, जैसा कि आपने सॉल्यूशन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यहाँ पे 3 3 लास्ट में आ गया, यानी कि 3 सीरीज मिक्स है इसमें। इसको क्या करते हैं हम बांट लेते हैं, ऐसे बट गया। अब ये 1 को 2 3 4 4 4, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर का रिलेशन बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ठीक है, यहाँ पे 1 का 4 का प्लस 3 हो जा रहा है, 4 में फिर प्लस 3 हो जा रहा है, ठीक है, और फिर 7 में प्लस 3 हो जा रहा है। फिर 1 में 2 के साथ क्या हो रहा है,
2 के साथ +2 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 के साथ +2 ऐड किया हमने 6। अब 4 के साथ क्या कि ये वाला जो ये मैंने कर लिया। अब ये बचा 4 के साथ क्या किया हम लोग 1 2 3 कर लिए। अब 3 के साथ क्या करेंगे, 3 और 4 में +1 का रिलेशन है, 4 और 5 में +1 का रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5। आई थिंक ये क्वेश्चंस गलत है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, ध्यान नहीं रहा, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या होगा, तो ये सीरीज में +1 करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा 5 आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जाकर आप क्वेश्चन बनाएं, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा बात ये प्रॉब्लम था कि बहुत बच्चे का कहना है कि सर आप हिंदी में भी वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाएं, आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। एक बात बताओ, कभी कोई बोल सकता है सर इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाइए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे पढ़ाएगा? आप जहाँ तक हिंदी पढ़ाने के लिए बोल रहे हो, मैं कोशिश कर सकता हूँ और मैं कर भी सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन यू हैव, आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास टाइम बहुत कम है। और यार मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरे को भी टाइम बहुत कम मिलता है। ऐसे प्रयास करूँगा आप लोग की बात मानूंगा, हिंदी में कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो मैं हिंदी में ही लाना स्टार्ट करूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लिखूँ। अब बच्ची आपकी काम, इतने रात तक आप लोग ऑनलाइन रहते हो, आप स्टडी करो। और अगर आपका ड्रीम है ना एयरफोर्स का, जिसके अंदर ड्रीम होती है ना, उसके अंदर खलबली मची होती है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ना तो कोई हमसे सजेशन मांगता है, ना तो किसी तरह का बात पूछता है। पूछो या ना पूछो वो अलग बात है, लेकिन आप अपने अंदर जुनून लाओ, अपने अंदर। कोई यहाँ पे बच्चा अभी मेरा वीडियो नहीं देख रहा होगा जो 8 से 10 घंटा पढ़ता है, नो वन, कोई नहीं। अगर आप लोग पढ़ोगे ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको एयरफोर्स की सिलेक्शन लेना है ना, तो बिल्कुल हवा की तरह ही पढ़ो। जितना स्पीड से हवाई जहाज़ चलती है ना, उतना ही स्पीड से आपका एजुकेशन, आपका दिमाग वर्क करना चाहिए। कोशिश करो, होगा। और मैं कल पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको जो आइडम एंड फ्रेजेस था, आइडम फ्रेजेस, वो मैं प्रोवाइड दूंगा 100% श्योर। PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उस सबको रट लेना आप। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, आप उसको रट लेना, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो याद जरूर करना। और यार फ़ोन मत करना, मैसेज कम करो, आप लोग मैसेज करो, नो डाउट, ग्रुप में चैट कम करो, फालतू की बातें कम करो, पढ़ाई की बातें ज़्यादा करो, तो ज़्यादा आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। और मेहनत ज़्यादा करो। और हो सकता है कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, कल मेरे अंकल आंटी आ रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगा, इसके लिए सो सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम से जो शेड्यूल चल रहा है वही शेड्यूल चलेगा। बेस्ट ऑफ लक, और अब बहुत ज़्यादा तैयारी करो। तो थैंक यू। हाँ यार, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ ये लाइक बटन है ना, लाइक को ज़रूर दबाया करो। और जो नए आ रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो नए आ रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट PDF मैं भेजता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट बहुत करो यार, दिल खुश करोगे तभी तो मैं पढ़ा पाऊँगा। आप लोग ये चीज़ ज़रूर सोचो कि कुछ लाइक, एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।